भारत जोड़ो यात्रा के अवसर पर कांग्रेस पार्टी ने किया पद यात्रा। सूफी संतों, महात्माओं और वीर सपूतों की कुर्बानियों का देश है गंगा जमुना तहजीब हमारी संस्कृति है। बन्ना गुप्ता। निर्धारित कार्यक्रम के तहत कांग्रेस पार्टी के जिला अध्यक्ष प्रमोद कुमार दुबे के नेतृत्व में भारत जोड़ो यात्रा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। भारत जोड़ो यात्रा कार्यक्रम में पूर्व केंद्रीय मंत्री सुबोध कांत सहाय, कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर, स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता, पूर्व कृषि मंत्री योगेंद्र साव, कांग्रेस पार्टी के कार्यकारी उपाध्यक्ष शहजादा अनवर, आईसीसी मेंबर मंजू कुमारी खास तौर से शामिल थे। भारत जोड़ो यात्रा का शुभारंभ छत्र समाहरणालय से किया गया। चौक चौराहे होते हुए पोस्ट ऑफिस के समीप डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मूर्ति पर माल्यार्पण करते हुए पुराना कोर्ट के रास्ते से टाउन हॉल में एक सभा में तब्दील हो गई, जहां स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने कहा कि आज का यह कार्यक्रम ऐसे माहौल में किया जा रहा है जब पूरे देश में हिंदू मुस्लिम एकता और अखंडता पर भारतीय जनता पार्टी तोड़ रही है। कहीं हिंदू को मुस्लिम से तो कहीं सिख को ईसाई से लड़वाकर देश की अखंडता, एकता और अस्मिता को तार तार करने का प्रयास जारी है। ऐसे में देश प्रेमी सड़कों पर निकलकर भारत जोड़ो नफरत छोड़ो जैसे शब्दों से प्रेम और भाईचारा कायम करने की कोशिश जारी है। उन्होंने यह भी कहा कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा जैसे शब्दों को, अस्मिता को लूटने का प्रयास जारी है। वहीं गंगा जमुना तहजीब को तार तार करने का प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि हिंदू मुस्लिम और सिख ईसाई को आपस में लड़ाकर वोट बैंक की राजनीति करने वाली पार्टी भारतीय जनता पार्टी के विरोध में भारत जोड़ो नफरत छोड़ो का स्लोगन पूरे देश में बड़े पैमाने पर राहुल गांधी के नेतृत्व में लगाया जा रहा है। श्री गुप्ता ने कहा कि समाज में यह संदेश देना है कि यह देश अंग्रेजों से कांग्रेस पार्टी ने आजाद कराया और यह देश सूफी संतों, महात्माओं और वीर सपूतों की कुर्बानियों की बदौलत है। इसलिए हमें चाहिए कि इस देश की अखंडता और एकता के लिए आपसी भाईचारे और प्रेम को बढ़ावा दे ताकि विभिन्नता में एकता प्रतीक जलता रहे और आपसी भाईचारे मजबूत और इखलाक मोहब्बती आपसी प्रेम भाव बढ़े, तभी देश में उन्नति का रास्ता प्रशस्त होगा। उन्होंने यह भी कहा कि गंगा जमुना तहजीब हमारी अस्मिता है, इसे बचाना हम सबकी जिम्मेवारी है। उन्होंने शेरो शायरी के अंदाज में कहा कि जुल्मतें बढ़ जाए हद से तो एक लाव जलाना जरूरी है। देखिए, ये देश हमारे वीरों का देश है, सूफी संत महात्माओं का देश है। ये देश में जिस तरीके से हमारे वीरों ने, सूफी संतों महात्माओं ने अपनी कुर्बानियाँ और बलिदानी देकर इस देश को बनाया, बचाया, आज़ाद कराया। आज देश जो है, जो देश विविधता में एकता के नारे को बुलंद करता हो, जो देश गंगा जमुनी तहजीब को बुलंद करता हो, जिस देश में हिंदू मुसलमान सिख ईसाई आपस में प्यार और विश्वास से रहते हों, और यदि उस देश में देश की सत्ता में बैठे हुए, सत्ता के गलियारों में बैठे हुए भारतीय जनता पार्टी के लोग नफरत पैदा करके, एक दूसरे के बीच में वैमनस्यता पैदा करके लोगों को लड़वाने का काम करेंगे, लोगों में एक फसाद पैदा करने का काम करेंगे, तो निश्चित तौर पर जिन लोगों ने इस देश के लिए बलिदानी और कुर्बानी दी है, उन लोगों का ये धर्म और दायित्व है कि इस देश को बचाना है, इस देश को बनाना है, इस देश में अखलाक मोहब्बत पैदा करना है, इस देश में प्रेम और विश्वास पैदा करना है। आज हिंदू को मुसलमान से लड़ा दो, मुसलमान को सिख से लड़ा दो, सिख को ईसाई से लड़ा दो, ये देश कैसे चलेगा? इसलिए हम लोगों ने इस देश में हमारे सूफी संत महात्माओं ने कुर्बानी दी है, कांग्रेस ने इस देश को आज़ादी दिलाई है, और आज जिस तरीके से नफरत का माहौल पैदा किया जा रहा है और एक ऐसे माहौल को पैदा किया जा रहा है जिस माहौल से इस देश की जो है अस्मिता को, एकता को, अखंडता को, इस देश का आइन को, अमन को, अखलाक को, मोहब्बत को चोट पहुंच रही है, तो निश्चित तौर पर देश के उन लोगों को आज आगे आना होगा जो लोग इस देश को प्रेम विश्वास में लाना चाहते हैं, उन्नति और समृद्धि के मार्ग को प्रशस्त करना चाहते हैं, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान के नारे को बुलंद करते हैं। और हम ये कहना जरूर चाहते हैं कि जब जुल्मतें बढ़ जाएं हद तक, एक लौ जलाना लाजिम है, जब हाकिम ही गुमराह करे आवाज़ उठाना लाजिम है, जब हाकिम संग कातिल हो जाए, हर लब पर पहरा हो जाए, सहमी सहमी गलियां हो, खौफ का आलम गहरा हो, आवाज़ उठाना लाजिम है, आवाम जगाना लाजिम है। और जब कातिल निकले सड़कों पर, मुंसिफी ही घबराने लगे, और जब अपने ही आग लगाने लगे, तो आवाज़ उठाना लाजिम है, आवाम जगाना लाजिम है। तो आज कांग्रेस का कार्यकर्ता आवाम को जगा भी रहा है, आवाज़ भी उठा रहा है, सदन से लेकर सड़क तक संघर्ष कर रहा है, और गंगा जमुनी तहजीब को, आपस के प्रेम को, भाईचारगी को पुनः जीवित करने के लिए आगे बढ़ रहा है। इसी के लिए